कमाल ये है कि लकड़ियाँ दो हैं और दोनों का मंसूब इलैह भी दो है, जिसकी तरफ निस्बत है ना वो भी दो हैं और लकड़ियाँ भी दो हैं। एक का नाम है सतून और दूसरी का नाम आसा, दूसरी का नाम छड़ी, दूसरी का नाम सोटी। छड़ी, आसा। इतना बड़ा सतून और इतना बड़ा तज़किरा कि दुनिया आज तक हैरान है कि लकड़ी रोती किस तरह है। इसको तो मौजज़ा ना कहा। और छोटी सी लाठी जो मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में है, जब वो अजदहा बनी तो उसका वस्फ मौजज़ा बन गया। ये इतना बड़ा सतून रोया, ये इसको मौजज़ा क्यों नहीं कहते? और वह हाथ की लाठी उसको मौजज़ा क्यों कहते हो? मौजज़ा इसलिए कहते हैं कि वो लाठी का मद्दे मुकाबिल कोई था, इस सतून का मद्दे मुकाबिल कोई नहीं था। लाठी का मद्दे मुकाबिल था, मूसा अलैहिस्सलाम का मद्दे मुकाबिल भी था और लाठी का मद्दे मुकाबिल की भी कोई था। तो चूंकि वो लाठी मूसा अलैहिस्सलाम की थी, इसलिए इसने नबुव्वत की अज़मत के पेश नज़र वही कुछ पढ़ना था जिसमें शान नबुव्वत में इजाफा हो। और मौजज़ा जब भी होता है, जब भी मौजज़े का ज़हूर होता है, वो ज़हूर जलाल होता है। मौजज़े का जब भी ज़हूर हो तो वहाँ मकसूद ज़हूर जलाल होता है। और नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ मौजज़े से हटकर मौजज़े से बुलंदतर अपने कमालात का इज़हार फरमाया है, यहाँ चूँकि इज़हार जमाल नहीं था, तक़सीम जमाल था। इज़हार जलाल नहीं था, तक़सीम जमाल था। तो तक़सीम जमाल को मौजज़ा नहीं कहा, हालांकि शक्ल सूरत और वस्फ़ व कैफियत मौजज़े वाली है। तो फरमाया जहाँ मद्दे मुकाबिल कोई हो और इज़हार जलाल हो तो वहाँ मौजज़ा होता है, और जहाँ मद्दे मुकाबिल कोई ना हो और तक़सीम जमाल हो, फैज़ान कमाल हो, तो वहाँ मौजज़ा नहीं होता, लेकिन अक्ल कुर्बान हो जाती है।